जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कश्यप। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही ज़बरदस्त पोर्शन के बारे में, जिसका नाम क्या है, नाउन्स। सबको पता है कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में नाउन से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। क्वेश्चन कैसे रहते हैं फ्रेंड्स, ये भी हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल को लेके बात करने वाले हैं। एरर करेक्शन वाला पार्ट कहाँ से आता है, सारे के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी मज़ेदार टॉपिक्स में आपको देता रहूं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो पहला है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कि थोड़ा सा इसको इसके बेसिक को हम लोग जान लेते हैं। जैसे नाउन का मतलब क्या होता है सबको पता है ना। ऐसा 8, 9, 10th स्टैंडर्ड का ये कोई है नहीं। तो इसको हम लोग जानते हैं कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है ना, यानी कि किसी भी पर्सन प्लेस थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप्स है ना, यानी कि नाउन के टाइप्स देख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो नाउन के टाइप्स में क्या क्या आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट जो है वो क्या है फ्रेंड्स, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक प्लेस है ना, पीपल, थिंग्स, आइडियाज, मैन, सिटी, रिलीजियन वगैरह। यानी कि ऐसे कोई भी चीज जो नॉन स्पेसिफिक हो, है ना, यानी कि स्पेसिफिक नहीं हो, मतलब प्रॉपर प्रॉपर ना हो, है ना। कॉमन मतलब सबके लिए कॉमन है। जैसे पीपल, पीपल का मतलब हम किसी प्रॉपर इंसान का के बारे में बात तो नहीं कर रहे अगर हम लोग, हाँ, तो यही। ठीक है, आगे हमारा है कि प्रॉपर नाउन है ना। अब प्रॉपर नाउन जो है वो क्या हो जाता है, इसमें हम लोग किसी प्रॉपर इंसान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉपर पीपल, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, लंदन हो गया। जैसे अल्बर्ट का नाम सुनते हैं सबको पता, मतलब कि दिमाग में वही आता है कि हाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो वाला आइंस्टाइन जिससे फिजिक्स रिलेटेड है। ठीक है, लंदन समझते तो हाँ लंदन, वो वही लंदन जिसकी जो लंदन क्या बोलते हैं, इंग्लैंड की कैपिटल है ना। फिर आता है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप लोग फ्रेंड्स जानते होंगे क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। यानी कि समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंसेस, है ना। जो 5 सेंसेस होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग इसको परसीव नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन बी फेल्ट, इसको हम लोग फील कर सकते हैं। बट ठीक है, जैसे बिलीफ हो गया, लव, प्राइड, हैप्पीनेस, है ना। ये सब तो सारा क्या आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, आगे फोर्थ है हमारा कॉन्क्रीट नाउन, है ना। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट यू कैन परसीव विथ योर 5 सेंसेस, है ना। यानी कि कॉन्क्रीट नाउन का मतलब क्या हो गया, कि जिसको हम अपने 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। जैसे एप्पल हो गया, लायन हो गया, आइज हो गया, फ्लावर हो गया, ये सब सारे कॉन्क्रीट नाउन है। ठीक है, काउंटेबल नाउन बस आपको पता है क्या होता है, कैन बी काउंटेड, मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे पेन, पेंसिल हो गया, पेंसिल्स हो गया, एप्पल हो गए, एप्पल्स हो गए, ट्रेन हो गए, क्लॉक हो गए। ठीक है, अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है, कि कैन नॉट बी काउंटेड, है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है, मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स, है ना। यानी कि 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के बनाया जाता है। जैसे टेक्स्ट बुक, है ना, तो टेक्स्ट अलग हो गया, बुक अलग हो गया, लेकिन दोनों छोटे छोटे वर्ड्स, दोनों छोटे वर्ड्स को मिला के कंबाइन करते हैं, जो कंपाउंड वर्ड हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया, सॉरी, है ना। स्नोबॉल, ठीक है, सी फूड, सनफ्लावर। ठीक है, तो ये सब क्या है, कंपाउंड नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब जो एक पूरे ग्रुप को डिनोट करता है। जैसे बंच हो गया, बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा, है ना। तो गुच्छा मतलब कोई सिंगल चीज के लिए हम लोग गुच्छा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। ऑडियंस, ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब क्या हो गया, कोई एक पर्सन को हम थोड़ी बोल सकते हैं ऑडियंस, बात समझ में, फ्लॉ मतलब ये सब सारे ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, फिर है सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है, रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। मतलब एक प्लेस या फिर एक थिंग या फिर एक आइडिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, सिंगुलर, है ना। तो इसको हम लोग सिंगुलर। प्लूरल क्या होता है, रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडियाज। ठीक है, यानी कि जब एक से अधिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स या फिर आइडियाज के बारे में हम लोग बात करते हो तो क्या बोलते हैं, ये क्या है, प्लूरल नाउन है। बात समझ में आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, आगे क्या है, यहाँ से आपके रूल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके जो है वो क्या हो जाता है, रूल स्टार्ट हो जाता है। तो रूल क्या है, इसको यहां से एकदम अच्छे से दिमाग रखिएगा। ठीक है, हो सके तो कॉपी और पेन लेके नोट करते जाइए, या फिर स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ शब्द हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये रूल 1 क्या है, कि कुछ शब्द जो है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, उन्हें प्लूरल बनाना संभव नहीं है। जैसे पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरीज, ये सबको आप लोग एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट इसको लेके रख लीजिए। ठीक है, काम देगा। अब देखिए इसका यूज कहाँ पे होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका यूज क्या होता है, एरर में यूज होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का आप 4 पार्ट कर दिया है, एक सेंटेंस है उसके 4 पार्ट कर दिए हैं, और किसी एक पार्ट में एरर है। ठीक है, और उस एरर को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एरर को आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एरर इस प्रकार से दिया जाता है। पहला क्या है, इन सभी शब्दों को प्लूरल बनाकर, यानी कि ऊपर में जितने भी हम वर्ड्स बताएं, नहीं देखे तो एक बार आप पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है,
तो इसको प्लूरल बना के, मतलब ऊपर में जितने भी वर्ड्स थे वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, उसको प्लूरल फॉर्म का भी होता ही नहीं है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से। या फिर दूसरा है इन सभी शब्दों के पहले ए या फिर एन का प्रयोग करके, यानी कि ऊपर जितने भी शब्द लिखवाए, जितने भी वर्ड्स थे, उसके आगे कभी ये ए और एन का यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। तीसरा है इन सभी शब्दों के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करके, तो इन ऊपर में जितने भी शब्द थे उनके बाद कभी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है कभी कभी इन शब्दों के पहले सेवरल का प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऊपर में जितने भी वर्ड्स थे उसके पहले हम लोग कभी सेवरल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग बात करते हैं सी रीड्स ब्रायंस पोइट्री, बात समझ में, ये क्या है मेरा फ्रेंड्स? करेक्ट है, सी रीड्स ब्रायंस पोइट्री, ठीक है। इनकरेक्ट इसका क्या हो गया? यानी कि सी रीड्स ब्रायंस पोइट्रीज, ठीक है। तो पोइट्री क्या बोले, हमेशा क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है, मतलब इसका कभी हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे मान लेते यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया, ठीक है, बात समझ में, जैसे एक पार्ट यहाँ हो गया और एक पार्ट यहाँ हो गया आपका, ठीक है, मतलब दो पार्ट में सेंटेंस को डिवाइडेड है। ये सपोज एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, और यही क्वेश्चन अब बोल रहा है कि दोनों पार्ट में से किस पार्ट में एरर है, ठीक है, गलती है, या फिर अगर नहीं गलती है तो नो एरर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में गलती है ना। पोइट्री जो होता है, कभी पोइट्रीज होता है क्या? अभी बताया ना, पोइट्री जो होता है हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होता है। आगे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवाइस इज गुड, बात समझ में आ रहा है? क्या है? एडवाइस इज गुड, ठीक है, मतलब ये क्या है? करेक्ट है। एडवाइस जो होता है क्या बताया कि हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होता है, कभी प्लूरल में इस्तेमाल नहीं होता है। इसका इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? एडवाइस आर गुड। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया ना। एडवाइस आर यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर दिए ना फ्रेंड्स, आर का इस्तेमाल नहीं, आर का इस्तेमाल कर दिया, मतलब क्या हो गया? एडवाइस को हम लोग प्लूरल बोल रहे हैं, प्लूरल वर्ब बोल रहे हैं, जो कि नहीं है, ठीक है। एडवाइस हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। हाँ, आगे हम लोग एक और देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, चलिए अब सेकेंड रूल में हम लोग देखते हैं कि सेकेंड रूल क्या है। एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग है ना, एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने से यह प्लूरल नाउन की तरह व्यवहार करने लगता है। बात समझ में आया? कोई भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले अगर द का प्रयोग हो गया है तो ये क्या होता है? प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे क्या हुआ? पुअर है ना, पुअर है, तो इसके पहले हम लोग क्या लगा दिए? द पुअर। बात समझ में आई? तो द पुअर हो गया तो क्या हो गया? प्लूरल नाउन की तरह व्यवहार करने लगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, बात समझ में आ रहा है? क्या है? द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक है। पुअर यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, बात समझ में आया? तो उसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल किए तो मतलब क्या हो गया? ये पूरा जो हो गया ये क्या हो गया? प्लूरल की तरह इस्तेमाल करने लगा, मतलब बिहेव करने लगा। तो प्लूरल की तरह बिहेव करने लगा तो इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? इज तो सिंगुलर है, आर लगाना है, मतलब प्लूरल है तो प्लूरल के लिए आर लगाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे इनकरेक्ट में इसका क्या लिखा है? द पुअर्स आर ऑनेस्ट। बात समझ, ये तो गलत है ना। एडजेक्टिव पुअर है, इसके पहले हम लोग द लगा दिए तो ये ऑलरेडी हो गया है। क्या ऑलरेडी हो गया है? ये ऑलरेडी पुअर हो गया। तो पुअर में एस लगाने का हमको जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे आर भी लगा हुआ है, बात समझ में आ रहा है? आर भी लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया? सुपर प्लस हो गया। सुपर प्लस मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे भी प्लूरल है, ये तो प्लूरल ऑलरेडी था, बात समझ में आया? और यहाँ पे भी क्या हो गया? प्लूरल, ठीक है, तो सुपर प्लस हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। द सिक आर वीक, बात समझ में आया? द सिक आर वीक, तो सिक यहाँ पे फिर उसी तरह एडजेक्टिव की तरफ काम करने लगे तो उसके आगे द लगा दिए, मतलब ये पूरा क्या हो गया फ्रेंड्स? ये प्लूरल की तरह काम करने लगा, बात समझ में आया? तो इसके बाद हमको क्या लगाना है? इज नहीं लगाना, क्या लगाना है? आर लगाना। तो ये क्या हो गया? मेरा करेक्ट वन हो गया, ठीक है। इनकरेक्ट क्या हो गया? द सिक इज वीक। कैसे यार? सिक जो है यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और एडजेक्टिव से पहले अभी बताया कि एडजेक्टिव से पहले अगर द का इस्तेमाल होता है तो ये क्या हो जाता है? पूरा प्लूरल हो जाता है। अब पता है प्लूरल होता है तो उसके बाद किसका इस्तेमाल करना होगा? आर का इस्तेमाल करना होगा ना, प्लूरल का इस्तेमाल करना। इज तो सिंगुलर है, तो ये फिर क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, आप लोग प्लीज वीडियो को बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रूल 3 का बात अगर हम लोग करें, रूल 3 क्या है कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं। कुछ नाउन क्या होता है? हमेशा प्लूरल ही होते हैं, इसका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। बात समझ में आया? हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो करके रख सकते हैं। जैसे टंग्स, ट्रोप्स, टिडिंग्स, ठीक है, बाइनोक्यूलर्स, बिलियर्ड्स, वेजेस, वर्क्स, एनल्स, ठीक है, एथलेटिक्स, बिलोस, प्लायर्स, सीजर्स, गैलोस, और क्या है? आर्चीव्स, ठीक है। तो ये सब सारे वर्ड्स जो है हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है? हमेशा प्लूरल ही होते हैं, इसका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन पकड़ाता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है, क्या है
कि माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स ऑन माई बर्थडे। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया है ना? माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स ऑन माई बर्थडे, बट इसका इनकरेक्ट फॉर्म आपको एग्जाम में ऐसे दे दिया सपोज, ठीक है, कि माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर ऑन माई बर्थडे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने लगते हैं एरर करेक्शन वाला पार्ट में, ये देखने लगते हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वगैरह वगैरह खोजने लगते हैं। अरे यार यहाँ पे ये गेव नहीं होगा, यहाँ पे गिव होगा। बात समझ में आया? ये सब में दिमाग जाने लगता है, पर दिमाग यहाँ पे कहाँ लगाना है? वर्ड पे लगाना है। बात समझ में आ रहा है? वर्ड पे पूरा फोकस कहाँ पे? एरर करेक्शन वाले पार्ट को ना ऐसे ही करना, ठीक है, देखना कि पूरा सेंटेंस जो है उसका निचोड़ कहाँ पे खत्म हो रहा है। जैसे माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर ऑन माई बर्थडे, ठीक है, माई फादर कॉमन हो गया, फिर बर्थडे हर साल आता है, ये भी कॉमन हो गया। यहाँ पे फोकसिंग वर्ड कौन सा है? बाइनोक्यूलर है, क्योंकि उनके पापा उनके बर्थडे में एक बाइनोक्यूलर का एक जोड़ा दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है, सबसे पहले इसी को देखना। तो बाइनोक्यूलर जो होता है कभी सिंगुलर फॉर्म इसका होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? बाइनोक्यूलर्स होगा, ना कि बाइनोक्यूलर हो गया। ठीक है, अगर बाइनोक्यूलर है तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट रूल 4 की तरफ। तो रूल 4 जो है वो हमारा क्या है फ्रेंड्स? वैसे सभी वस्तु या शरीर के अंग जिसका निर्माण या फिर रचना दो एक समान हिस्सों से मिलने से हुआ है, ठीक है, यानी कि ऐसा एक भाग को अलग कर देने पर वस्तु या शरीर के अंग बेकार हो जाते हैं, उसको हम लोग प्लूरल समझते हैं। ठीक है, और प्लूरल वर्ब लेते हैं उसको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से समझिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया से। जैसे सॉक्स हो गया, शूज हो गया, सीजर्स हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे ना, सब क्या होता है? हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, और अगर उसका एक पार्ट जो है वो अगर खराब हो गया तो वो पूरा ही बेकार हो जाता है। जैसे सॉक्स होता है तो एक सॉक्स तो कोई पहनता नहीं है, दो सॉक्स पहनता है। बात समझ में आया? एक सॉक्स अगर भुला गया तो वो एक जो बचा है वो भी बेकार हो गया। शूज है, शूज भी दो होता है, एक पेयर पेयर में होता है हमेशा, एक भुला गया तो एक क्या हो गया? बेकार हो गया। बात समझ में आया? तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं सारे क्या होते हैं? प्लूरल वर्ब, इसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? इनकरेक्ट है, क्या है? वेयर इज माई शूज। बात समझ में आया? ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। बात समझ में आया? क्योंकि शूज जो है अभी क्या बोले हमको, हम लोग इसको कैसे लेते हैं? प्लूरल के फॉर्म में लेते हैं। कैसे फॉर्म में लेते हैं फ्रेंड्स? प्लूरल के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शूज, ठीक है, तो प्लूरल के फॉर्म में लेते हैं, तो जान रहे कि शूज जो है प्लूरल है, और इज यहाँ पे क्या आ गया? सिंगुलर आ गया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो करेक्ट इसका क्या हो गया? वेयर आर माई शूज। शूज प्लूरल, तो प्लूरल के लिए प्लूरल, ना कि सिंगुलर। बात समझ में आया? हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट रूल 5 जो है वो क्या बोलता है? विषय के नाम एवं कुछ बीमारी के नाम ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल की तरह होते हैं, ठीक है, परंतु होते सिंगुलर हैं, और अपने साथ सिंगुलर भर भी लेता है। बात समझ में आया? यानी कि कुछ ऐसे हैं जो प्लूरल की तरह देखने में लगता है, लेकिन होता कैसे है? कि सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे बीमारी है कुछ, क्या है यहाँ पे? रिकेट्स है, मिजल्स है, मम्प्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथिक्स और लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, तो ये सब देखने में कैसे लग रहे हैं? सारे प्लूरल लग रहे हैं, बट हुए हैं क्या एक्चुअली में? ये सिंगुलर है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इसका हम लोग कैसे करते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग कैसे लेते हैं? इसका देखिए करेक्ट क्या है? रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। बात समझ? जैसे रिकेट्स है तो हम लोग यहाँ पे क्या ध्यान देते हैं? अरे यार इसमें तो एस लगा हुआ है, यानी कि ये प्लूरल है। प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सॉरी फ्रेंड्स, प्लूरल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? आर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आर का। तो यहाँ पे क्या डाल देते हैं? आर डाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी बताओ ऊपर में जितने भी वर्ड्स थे सारे देखने में प्लूरल की तरह लगते हैं, लेकिन होते सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इसके लिए क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल होगा। बात समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है, अब देखिए इसका इनकरेक्ट वर्ड कैसे दे सकता है। ठीक है, इनकरेक्ट सेंटेंस जैसे रिकेट्स आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स आर लिख दिया यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग देख लिए रिकेट्स है मतलब प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम लोग प्लूरल लगा दिए, लेकिन गलत है। जो रिकेट्स है ये क्या है फ्रेंड्स? सिंगुलर है, और इज के जगह, आर के जगह यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा फ्रेंड्स? इज का इस्तेमाल होगा। बात समझ में आया? तो कैसा लगा वीडियो आपको? होप करता हूँ अच्छा ही लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।